अगर आप लोग भी सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन यानी कि गल्फ मुल्क में जा करके ड्राइवर के काम में काम करना चाहते हैं, ड्राइवर जैसे कि लाइट ड्राइवर या हैवी ड्राइवर, तो वहां पर जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। जो लोग वहां पर ड्राइविंग का काम करते हैं यानी कि जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों का सैलरी कितना होता है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। जो शख्स हमारे साथ में बैठे हुए हैं ये ड्राइवर हैं और ये सऊदी अरब में वर्क करते हैं और ये बड़ी गाड़ी चलाते हैं यानी कि बस ट्राला जो होता है ये सारी गाड़ी चलाते हैं। तो कितना सैलरी मिलता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे लाइसेंस मिलता है वहाँ का, A to Z सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए मिस्टर सुहेल, आप ये सबसे पहले बताइए कि जो लोग सऊदी अरब में जाना चाहता है, अगर वहां पर जाने के बाद अगर वो लोग लाइट ड्राइवर में नौकरी करता है और ट्रला ड्राइवर यानी बड़ी गाड़ी में नौकरी करता है, तो उन लोगों का सैलरी कितना होगा। सबसे पहले सैलरी बताइए मेरे दर्शकों को। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो ट्रेलर ड्राइवर है वो लोग का सैलरी, बेसिक सैलरी रहता है 2200 सैलरी रहता है। उसके बाद से ट्रिप रहता है। ट्रिप का सिस्टम ये रहता है, मतलब यहाँ से अगर 400 किलोमीटर आप जाइएगा, गाड़ी चलाइएगा, तो उपहार आपको सैलरी के बाद उपहार आपको मिलेगा 120 रियाल। वो खाने के लिए आपको मिलेगा, आप खाएं, उसमें से बचाएं, चाहे जितना जो करना है करें। इसका ट्रेलर के सिस्टम ये है। हो गया जो छोटी गाड़ी का जो सैलरी रहता है वो 2500 3000 कंपनी का फर्क रहता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम रहता है। अच्छा, जो कंपनी का फर्क रहता है, सिर्फ जो ट्रिप सिस्टम है वो बड़ी गाड़ी में है। जी जी। लाइट ड्राइवर में ट्रिप सिस्टम नहीं है। लाइट ड्राइवर में ट्रिप सिस्टम अच्छा, तो कितने घंटे का ड्यूटी होता है। बड़ी गाड़ी में कोई ड्यूटी के फिक्स नहीं है। नहीं, बड़ी गाड़ी के कोई ड्यूटी के फिक्स नहीं है। वो 24 घंटा ड्यूटी है। जैसे आज गाड़ी का लोड हो गई तो जैसे 1400 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर जितना लंबा सफर रहता है उसके हिसाब से आपको ट्रिप मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रिप मिलेगा। अगर जितना लंबा सफर आप जाइएगा तो उसका लंबा पैसा मिलता है ट्रिप का। तो मान लीजिए अगर आप रियाद से, हम रियाद में रहते हैं, रियाद से जो हमारी कंपनी की गाड़ी जाती है जद्दा, तो यहाँ से रियाद से 1100 किलोमीटर जद्दा के लिए है। तो मेरे कंपनी को 300 रियाल मिलता है उपहार। 3 दिन का ट्रिप है, मतलब आप अगर आज ही कर लिएगा तो मतलब रिटर्न 3 दिन के अंदर में हो जाएगा। तो उपहार आप 3 दिन में 300 रियाल कमा लिए। अच्छा, 300 रियाल जो कमाए तो उसमें से खाना भी तो आपका ही है। जी जी जी। तो एटलीस्ट मान कर चलिए कि अगर आप 150 रियाल भी बचाते हैं यानी कि एक दिन में 50 रियाल भी अगर आप सेविंग करते हैं और 2500 आपका सैलरी है, तो इसका मतलब 4000 रियाल बन जाएगा। देखिए सर, कहने का मेरा मतलब ये है, जो ट्रेलर ड्राइवर है वो सैलरी पर नहीं जाते हैं। सैलरी पर नहीं जाते, सैलरी का वो ध्यान नहीं देते। अगर 1800 2000 2200 जितना भी मिल जाए, वो लोगों का सबसे अच्छा कमाई होता है ट्रिप पे। सैलरी ट्रिप मतलब नॉर्मल आप वो खा पी के 4500 5000 रुपया वो बचा लेते हैं। अच्छा, 5000 रियाल अगर बचाते हैं तो आज के रेट के हिसाब से 1 रुपया हो जाएगा। लेकिन 1,05,000-6,000 रुपया में जो फाइन मुखालफा आते हैं उसका सिस्टम कुछ बताइए। यहाँ पे मुखालफा का सिस्टम ये है, अगर अपने सेफ्टी से, अपने गाड़ी के सेफ्टी से अगर आप गाड़ी सही सलामत चलाइएगा, तो मेरे हिसाब से हमारा सऊदी में हम 5-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से अगर अपने सेफ्टी से गाड़ी चलाइएगा तो मुखालफा आने वाला नहीं है। अगर आप जल्दी कीजिएगा, आप सोचिएगा हम जल्दी काम करें या जल्दी हम ट्रिप मारने के चक्कर में, तो आपका मुखालफा आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब वहाँ पे ऐसा नियम है, जैसे एक लाइन में अगर गाड़ी चल रही है, जिसका लाइन बना है बड़ी गाड़ी के लिए, ठीक है, आप सोचिएगा उसमें से हम ओवरटेक मार के हम गाड़ी अपने रियायत में लेकर जाएं, जल्दी लेकर जाएं, तो अगर सूरता देखेगा, मतलब यहाँ के पुलिस, वहाँ के पुलिस देखेगा, तो आपको 3000 रियाल का मुखालफा दे सकता है। तो ऐसा सिस्टम है। 3000 रियाल का मुखालफा अगर आप ओवरटेकिंग करते हैं तो जैसे आप लोगों ने सुना, आई एम नॉट 100% श्योर, बट इन्होंने बोला कि 3000 तक का मुखालफा अगर आपको मिल जाएगा ओवरटेकिंग करेंगे तो। 3000 रियाल का मुखालफा मिल सकता है। मान लीजिए अगर आपका 80 का रोड है, आप जल्दी मतलब अच्छा, 80 के रोड के मतलब कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने वाला। जी। हाँ। तो 80 का रोड है, आप उस पे 80 की स्पीड में आप गाड़ी चलाए, आप 95 90 100 110 आप चलाइएगा, तो हर 5 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर के बाद कैमरा लगी हुई है।
तो आप स्पीड ज़्यादा चलेगा तो कैमरा भी खींचेगा तो 150 रियाल खींचेगा, 300 रियाल खींचेगा। तो 150 रियाल और 300 रियाल में ये फ़र्क है कि अगर 80 का रोड है तो आप 90 के बीच में रहिएगा, 80-90 के बीच में आपको 150 रियाल का मुखालफा आएगा। अच्छा। अगर आप 90 के ऊपर जाइएगा, 90-100 का बीच में आइएगा तो आप 300 रियाल का मुखालफा आएगा। अगर फिर आप 10 और आगे बढ़ जाएगा 110 के तो आपको 450 रियाल का अच्छा, वो कैमरा कैप्चर करता है। जी कैमरा वहाँ पर कोई रहेगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रोड खाली है और यहाँ पर मुझे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं सोचना है। रोड पर क्या पता कहाँ पे कैमरा छुपा करके रखा गया है और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा कि आपके नाम पर इतना रियाल का जुर्माना आ गया। अगर आप सावधानी से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो मुझे लगता है कि जितना आपका सैलरी है उससे ज़्यादा आपको मुखालफा वहाँ पर देना पड़ सकता है। हमारे कहने का मतलब सऊदी ड्राइवर जितने लोग वहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर वहाँ पे मुखालफा से लोग बच गए तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो लोग यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं, इंडिया का जो लाइसेंस है वहाँ पे तो वैलिड नहीं है। इंडिया का लाइसेंस लेकर के वहाँ पे कोई गाड़ी तो चला नहीं सकते हैं। तो लाइसेंस लेने का प्रोसीजर क्या है, वहाँ पर कैसे लाइसेंस मिलता है? देखिए, अगर आपको वीजा मिल रहा है या आप कोई कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाने के बाद ड्राइविंग लाइन में अगर आप जाइएगा तब नॉर्मल 1 महीना 2 महीना लाजिम आपको रूम पे बैठना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए कहेगा पहले आपका आईडी कार्ड बनेगा। आईडी कार्ड आपको बन जाएगा तो आपको जो अगर आप ड्राइविंग लाइन में जाएंगे तो आपको इंडियन लाइसेंस आपके पास होगा, तो उसका जेरेक्स, पासपोर्ट का जेरेक्स और उसके बाद से उसका आईडी कार्ड का जेरेक्स आपको वो दाल्ला में जमा हो जाएगा। मतलब सऊदी अरब में जहाँ आपको लाइसेंस बनता है। अच्छा, दाल्ला बोलते हैं ड्राइविंग स्कूल। वहाँ पे अरबिक वर्ड है दाल्ला। दाल्ला उसको बोलते हैं, जहाँ लाइसेंस बनता है सऊदी में, वहाँ पे जमा हो जाएगा। आपका 10 दिन का ट्रेनिंग चलेगा। 10 दिन ट्रेनिंग चलने के बाद आपको 10वां दिन के बाद फाइनल एग्जाम लेगा। वहाँ पे 2 सूत्र वाला मतलब 2 पुलिस वाला रहेगा। अगर वो दिन आप पास कर दिए तो आपका 11वां दिन लाइसेंस मिल जाएगी। अच्छा, अगर जो भी नए आदमी हैं जो सऊदी में गाड़ी नहीं चलाए, अगर वो जाना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई वीज़ा मिल रहा है तो अभी जैसे अभी हम बोले 2 महीना या 1 महीना आपको रूम पे बैठना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं आप रूम पे बैठिएगा। अगर आपको जो वीज़ा दिए हैं तो वो आपके साथ में आपको लेकर घुमाएंगे। समझ रहे हैं ना? मतलब जहाँ जहाँ का आपका काम रहेगा तो साथ में लेके जाएंगे, तब आपको रोड के भी जानकारी मिल जाएगी। आपको कुछ जो भी जानकारी छोटा मोटा रहता है गाड़ी चलाने के लिए आपको नॉलेज हो जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, सऊदी अरब छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। और सऊदी अरब में जो यहाँ पे लोग हैं कि अपने आसपास के बारे में जानते हैं, दूर दूर 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वहाँ जाने के लिए किस जगह पे जाना है, कैसे वो लोग पहुँचते हैं? किसी से पूछ कर जाते हैं या मैप लगा के चलाते हैं, कैसे जाते हैं वो लोग? देखिए, वहाँ मान लीजिए हम रियाद में पहले गए थे, तो वहाँ के जैसे हमारे इंडिया में कि जितने लंबाई चौड़ाई अपने इंडिया की लंबाई है ना, सेम टू सेम सऊदी के इतनी लंबी आबादी ज़्यादा नहीं है। तो हम रियाद में रहते हैं, अगर हमें दमाम जाना है या कसीम जाना है या हाइल हो गया या सक्का हो गया, मदीना हो गया या मक्का हो गया, तो जैसे अभी हम बोले 2 महीना हम लोग बैठते हैं, तो 2 महीना बैठते हैं। हमारे कंपनी के जो भी ड्राइवर वो सफ़र करते हैं तो हम लोग के साथ में चले जाते थे रोड की जानकारी के लिए, कैमरा की जानकारी के लिए। कुछ गाड़ी जो हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो उसका हाथ सफाई करने के लिए हम लोग चले जाते थे। तो हमें 2 महीने के बाद हम लोग के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जानकारी हो गया था। उसके बाद वहाँ पे जानकारी हो गई तो हम लोग लोकेशन से जाते थे। अच्छा। अगर नए ड्राइवर थे, जैसे हम लोग 8-9 महीना लोकेशन से हम लोग जाते थे, मोबाइल में लोकेशन चालू करके बस सिटी में घुसते थे और दमाम में घुस के वहाँ से लोकेशन चालू करके जाके मटेरियल खाली करके हम लोग चले जाते थे। ऐसा सिस्टम था वहाँ पे। चलिए, यहाँ से अगर किसी आदमी को जाना हो सऊदी अरब या, तो वो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? तो यहाँ से जाने के लिए हम यही कहेंगे, यहाँ पे देखिए मुंबई जाएं या दिल्ली हेड ऑफिस में जाएं, वहाँ पे इंटरव्यू मारे। ये बहुत ज़्यादा ऑफिस है, वहाँ पे आप लोग इंटरव्यू मारे। ऐसे भी हेवी के लिए नहीं, लेकिन फ्रेश के लिए बहुत ज़्यादा वांट आ रही है। फ्रेशर के लिए वांट, फ्रेशर के लिए बहुत। फ्रेशर का सैलरी तो सुनने हैं कुछ कम देते हैं।
हाँ तो फ्रेशर के लिए कम देगा, तभी कितना भी कम देगा तो 2000-1800 तो देगा मेरे हिसाब से। अच्छा। ड्राइवर का भी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है, हर जगह में पता चल तो रहा है। ड्राइवर के काम में जाना सही है या नहीं है ये नहीं भैया, मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है। अच्छा है। आराम का नाम है, पैसा का पैसा है। अगर नियम के हिसाब से चलोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी आप अच्छा कमाएंगे। और इज्जत रिस्पेक्ट की बात बहुत 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 पूछे मत, अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरब में अगर आप ड्राइवर के काम में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। जैसे ने भाई ने बताया कि मुंबई दिल्ली ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, उस रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना है आपको, वहां से जा करके आपको काम कराना है। मेक श्योर कि कहीं पर भी आपको 1 रुपया पहले नहीं देना है जब तक आपको वीज़ा नहीं मिल जाता है। जल्दीबाजी में बहुत ऐसे एजेंट या बहुत ऐसे ऑफिस वाले मिलेंगे जो आपको फेक ऑफर लेटर, इवन फेक वीज़ा बना करके दे देंगे, वो आपसे पैसा ले लेंगे। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। जो भी पेपर, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है। चेक करने के बाद ही आपको आगे का जो भी प्रोसीजर है उसको करना है। और अगर ड्राइवर हैं तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग जाइए। वहाँ पर जाने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि कौन से कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी कैसा है, कपिल कैसा है, टाइम पर सैलरी देता है या नहीं देता है, इंश्योरेंस कैसा है उसका एकोमोडेशन सिस्टम रहने का कैसा है, खाने पीने का सुविधा क्या है। क्योंकि हम लोग क्यों जाते हैं सऊदी अरब या विदेश, क्यों जाते हैं अपने देश, अपने वतन छोड़ करके पैसा कमाने के लिए। और अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पर, हम लोग अगर काम करते हैं, अगर टाइम पर 2 रुपया कम ही मिले लेकिन टाइम पर अगर हमारा सैलरी मिलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जाने से पहले ये सब कुछ जरूर चेक करना है। कंपनी के बारे में चेक करना है, अगर कंपनी है तो कंपनी कैसा है, कंपनी का इंश्योरेंस कैसा है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसा है, कंपनी का पॉलिसीज कैसा है। अगर कपिल है तो कपिल के बारे में पता कर लीजिए। जल्दीबाजी में ये नहीं सोचना है कि बस मुझे ड्राइवर का वीज़ा मिल गया, बस मुझे जाना है तो जाना है। वहाँ पर जा करके भी लोग फंस जाते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है, सब कुछ वेरिफिकेशन करके ही यहाँ से जाना है। और पैसा देने से पहले सब कुछ चेक जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।